रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अभिनंदन है। टुडे की सीरीज हमारी 9 है। इससे पहले हमारी 8 सीरीज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। और टुडे हमारा आज का 17 अगस्त का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है उसका लाइव आपका एनालिसिस होगा 10:30 बजे। तो आप 10:30 बजे चैनल पर लाइव जुड़ जाएं मित्रों। जी हाँ, तो टुडे का हमारा प्रश्न है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ। और यह जो प्रश्नों की सीरीज है टुडे के लिए भी है और आने वाली प्रत्येक शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसलिए कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं, कंप्लीट प्रश्नों को देखें। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो यहां से इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न को बेहतर तरीके से पहले रीड करेंगे और ऑप्शन को भी रीड करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, जिसके कारण लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में वह डूब जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? ऑप्शन और प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करेंगे, कोई गलती ना हो मित्रों, क्योंकि एक एक गलती आपके एग्जाम में सिलेक्शन को प्रभावित कर सकती है। तो यहां से आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन की ओर, धूल के कण। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, परम शून्य ताप क्या है या परम शून्य ताप होता है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी वह न्यूनतम संभव तापमान जो कि परम ताप कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, धातु में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? विशेषकर हाँ और ना वाले पर विशेष ध्यान रखना होता है, कई बार जल्दबाजी में हम हाँ और ना वाले को देख नहीं पाते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर, जर्केनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? प्रश्न को तुरंत रीड किया, ऑप्शन को रीड किया और तुरंत आप समझ जाना चाहिए कि भाई आंसर कौन सा। ठीक है, आंसर यहां से डी होगा, इंटरनेट। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? प्रश्न को ध्यान से रीड करना है, बार बार मैं आपको फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपने जरा भी चूक की तो आप गलत आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। विद्युत अचुंबकीय जो है आपका तांबा है। ठीक है, अगला प्रश्न, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो यहां से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है, देखना है आपको। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। अगला प्रश्न आपका, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में, ठीक है, बल्ब में आपको पता है कौन सी गैस भरी जाती है, इसी तरह ट्यूबलाइट में प्रश्न बना है। यहां से आंसर होगा ऑप्शन बी, नियॉन और पारद वाष्प। ठीक है, अपमार्जक क्या है? प्रश्न और ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है, विशेषकर ध्यान रखेंगे प्रत्येक शिफ्ट में आपको ये प्रक्रिया को अपनाना है। ठीक है, क्योंकि जरा भी जल्दबाजी आपको एक एक अंक पीछे कर सकती है। यहां से आपका राइट आंसर होगा शोधन अभिकर्ता होते हैं अपमार्जक जो है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान है या धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटलर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है, द्रव्यमान से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1837:1। सिंदूर किसे कहते हैं या सिंदूर का सूत्र होगा, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा Pb3O। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट को। अगला प्रश्न आपका,
मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है प्रत्येक शब्द के लिए मित्रों, इसलिए ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे और सही आंसर आप लगाएंगे। बृहदान्त्र हो जाएगा यहां से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का जो निर्माण होता है वो शरीर के किस अंग में होता है? इस तरह भी प्रश्न बना है, तो यहां से इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोलियो को वायरस शरीर में प्रवेश करता है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, सभी लोग जानते हैं, तो यहां से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल से। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ये जोड़ी को देखना है कौन सी जोड़ी जो है गलत है, यानी कि रोग दिए हुए हैं उनसे फैलने वाले दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोलियो बंदर के द्वारा नहीं फैलता है, जो जोड़ी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? ऐसा कौन सा रोग है जिसका वाहक वायरस होता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? याद रखेंगे, हार्मोन्स दिए हैं और उनका कार्य दिया हुआ है, तो यहां से जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है, गैस्ट्रिन रक्त का चाप का नियमन, ठीक है, जो गलत है। बाकी सभी ऑप्शन ठीक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक और सही सुमेलित विटामिन और उसके कार्य, ध्यान से रीड करेंगे एक एक प्रश्न को। तो यहां से आपका ऑप्शन जो गलत है वो विटामिन सी है, यानी ऑप्शन सी। विटामिन डी बाध्यता रोधी कारक, यह जबकि विटामिन ई का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय स्थित है? यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह रणजी ट्रॉफी जो है किससे संबंध रखती है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अगला प्रश्न आपका, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1961 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, यानी कि मां बाप से बालक में जाती है? ऐसा कौन सा रोग? व्याधि का मतलब रोग। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न आपका, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आयरन की कमी से। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त क्षीणता। ये थे मित्रों टुडे की प्रत्येक शिफ्ट के लिए सबसे अहम और सेलेक्टेड साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निसंकोच होकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में और चार चांद लग सके मित्रों। धन्यवाद।